नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, सर्कल्स देखो, मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन की आज शायद छठी या सातवीं क्लास है, जिसमें से हमने शुरुआती 3 क्लासेज में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स किए, फिर हमने सर्कल्स पे हम लोग आए थे। और सर्कल्स में दोस्तों मैंने तमाम तरह के प्रिंसिपल्स आपको समझाए हैं, पर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार और देख लें, ताकि हमारी पढ़ाई को हम पूरा एक तरीके से इस चैप्टर में इस हिस्से को हम पूरा कर पाएँ। दोस्तों, आपको वो टेबल याद हुई होगी, और अगर वो टेबल याद नहीं हुई होगी तो टेबल नहीं याद होने पे कम से कम पहली लाइन याद हुई होगी। वो पहली लाइन के माध्यम से आप सब कुछ कर लोगे। ज़रा देखो कैसे, पूरा फोकस करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है, y उसकी परिधि है और z उसका व्यास है। आपको बताना है तो x अपॉन वाई जेड का मान क्या होगा। x अपॉन वाई जेड का मान क्या होगा। दोस्तों, x मतलब एरिया है, लिखा है ना, x एरिया है, तो x अपॉन वाई जेड की वैल्यू बतानी है, मतलब एरिया अपॉन y। y किसको कहा है? y उसकी परिधि है, परिधि है यानी सरकमफ्रेंस है, और z उसका व्यास है, z उसका व्यास है। दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू ले लो 154, 44 और 14, नहीं तो इट्स ओके। अपन तो एरिया का फॉर्मूला रखते हैं पाई आर स्क्वायर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर जो मिलना होगा मिल जाएगा। देखो अब ध्यान से, 2 पाई आर प्लस 2r, 2 पाई आर प्लस 2r अगर अपन करते हैं, ठीक है। r को अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप देखें अगर यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 2 पाई आर उसकी परिधि क्या है? y उसकी परिधि है, y उसकी परिधि है, और z उसका क्या है? z उसका व्यास है। दोस्तों, पाई आर स्क्वायर यानी 154, जो आपको पहली लाइन याद है, 7, 14, 44 और 154, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 154, परिधि कितनी होती है? 44, और व्यास कितना होता है? व्यास होता है 14। तो 154 अपॉन 44 और 14, 44 और 14 58। किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है, x अपॉन वाई जेड करना है। हाँ, क्षेत्रफल x है, y उसकी परिधि है और z उसका व्यास है, तो 2 पाई आर प्लस 2r। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 1, 5, ये किससे कटेगा? अच्छा हाँ, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी माफ़ कीजिए, दिस इज़ मल्टीप्लाई है ना, हमें वैल्यूज रखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू 2r, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, 1/4 आपका आंसर आया। 1/4 मतलब 1:4 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ दोस्तों, मल्टीप्लाई था ना, हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1:4 आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो वैल्यूज रख लो, x क्षेत्रफल है मतलब 154, y उसकी परिधि है यानी 44, और z उसका व्यास है यानी 14। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 14 से चला जाएगा 11 बार, 11:44 यानी 1/4, 1:4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ना सबको? समझ में आया ना भैया? वेरी नाइस, 1:4 इज़ द करेक्ट आंसर। परफेक्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, कहीं क्वेश्चन लिखने का अभी आप क्वेश्चन मत लिखिए, टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ आंसर दीजिए, सामने एक रफ पेपर लेके बैठिए, आंसर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टाइम मिले तो लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ जब आपके सामने आएगी क्लास खत्म होने के बाद, तब उसमें से लिखिएगा। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। दोस्तों, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? दोस्तों, हम चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं, यानी हम परिधि की बात कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं हमारे तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा। हमारा तरीका, हमारा मेथड। दोस्तों, हमें लाइन याद है 7, 14, 44 और 154। एरिया की बात यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस की बात चल रही है, ठीक है। रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया। आपको बोले त्रिज्या 1.75 है। दोस्तों, आपको त्रिज्या दे दी 1.75,
दोस्तों ये 1.75 7 की कितने गुणा है, 7 की कितने गुणा है, तो आप कहेंगे सर 0.25 गुणा है। दोस्तों जब सब कुछ 0.25 गुणा होगा, ये मीटर में है ना, तो 0.25 गुणा होगा, तो परिधि भी 0.25 गुणा होगी, 0.25 गुणा यानी 1/4 भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको परिधि मिलेगी 11 मीटर। यानी जिस पहिए की त्रिज्या 1.75 है उसकी परिधि है 11 मीटर की। आपको चलना है 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर, और एक चक्कर से कटेगा 11 मीटर, तो आपको मिलेंगे 1000 चक्कर। कितने चक्कर, 1000 चक्कर काटेगा तो जाके वो पूरा हो जाएगा। आप 1.75 की जगह दोस्तों 1/4 भी लिख सकते हैं। जब आपने यहाँ पे लिखा था ना भाई, आपको त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है 1.75, ये 1.75 7 की कितने गुणा है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, काटोगे तो आपको मिलेगा 1/4 गुणा। दोस्तों त्रिज्या 1/4 गुणा, तो ये भी 1/4 गुणा, ये भी 1/4 गुणा। आपको परिधि चाहिए, 44 का 1/4 करोगे तो आपको मिलेगा 11 मीटर। ये मीटर में थी ना त्रिज्या, तो परिधि भी मीटर में आई। 11 मीटर उसकी परिधि है, मतलब एक चक्कर चलने में वो 11 मीटर चलता है। आपको 11 किलोमीटर चलना है, यानी 11,000 मीटर चलना है। एक चक्कर में 11 मीटर कवर होगा, तो 1000 चक्कर लगेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1000 चक्कर लग जाएंगे। कितने चक्कर लग जाएंगे, 1000 चक्कर लग जाएंगे। तरीके से करते तो बहुत लेंदी हो जाता दोस्तों। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, r है 1.75। इसको आप सॉल्व करते, डेसिमल वगैरह हैं, थोड़ा टाइम लगता, आपको मिलता 11 मीटर, और उसके बाद भी आप यही करते, अल्टीमेटली तो यही करना है। पर इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपसे कहा भैया हम तो हमेशा ये करेंगे, और हमारा आंसर हमेशा इस तरह से आएगा। इज दैट क्लियर? गुड, परफेक्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। एरिया कितना दिया है आपको, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके परिधि की लंबाई बताओ, परिधि की लंबाई बताओ। दोस्तों पहली लाइन जो आपको याद है, 7, 14, 44, 154। एरिया को एरिया से कंपेयर करो, 38.5 दोस्तों 154 का कितने गुणा होता है, तो आप कट के देखो 1/4 गुणा। दोस्तों आप मुझे बताओ, जब एरिया 1/4 हो जाए तो क्या ये तीनों भी 1/4 होंगे, या जितना ये तीनों होंगे उसका स्क्वायर 1/4 है। यानी ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ें 1/4 का स्क्वायर रूट यानी आधी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आधी। तो ये हो गया 22, ये हो गया 7, और ये हो गया 3.5। आपसे क्या पूछा, उसके परिधि की लंबाई बताओ, तो परिधि की लंबाई 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, हमारा मेथड जो है वो आपको आंसर्स, भाई आप जब एग्ज़ाम में कर रहे होगे तो आप ये तमाम चीज़ें लिखोगे थोड़ी, ये तो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर पाऊँ ताकि समझने में कोई चूक ना रह जाए, इसलिए मुझको ये 4 चीज़ें लिखनी है। बाकी आपको तो पता है कि यार ये एरिया दिया है, एरिया को तो 154 से चेक करेंगे, 38.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 7 से काटो 55 बार, 7 से काटो 210 बार, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 44 बार, 220 है ना, 220, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 44 बार, 1/4 आ गया। अब आपको याद आएगा, जब एरिया 1/4 हो तो बाकी सब उसका वर्गमूल यानी 1/2 1/2 होंगे। आपसे परिधि पूछा है, परिधि अपनी 44 होती है, 44 को आप 1/2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 22।
कमेंट करके बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगर बाकी सब 1/2 होते तो एरिया 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 होता। तो एरिया 1/4 हुआ है तो बाकी सब चीज़ें 1/2 होंगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। देखो 5 सेकंड में आंसर आएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का। और ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों, देखो मैंने आज का हेडिंग की क्या डाली थी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन मेरा मन से नहीं है कि आपको समझाने के लिए मैं कोई क्वेश्चन लेकर आया हूँगा, नहीं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, वो भी पिछले 5-6 सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, एक भी क्वेश्चन बनावटी नहीं है। अगला क्वेश्चन करो। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब दोस्तों मुंह ज़बानी कर लो इसे, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए पेन भले छू लेना। व्यास 14 है, 7 14 44 154 में व्यास 14 ही होता है, मतलब परिधि 44 होगी। तो 15 चक्कर काटेगा तो 44 इंटू 15 कर लो, 44 इंटू 15 इस 660। 660 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर देना है, मीटर होता तो मीटर में आंसर देते। 660 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने, जब त्रिज्या 7 होती है तो व्यास डायामीटर 14 होता है, परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154 होता है। जब दूरी की बात करेंगे तो हमको इसकी ज़रूरत तो कभी है नहीं एरिया की, बोले व्यास 14 है तो हमको 14 ही तो दिया है। जब ये 14 होता है तो परिधि यानी एक चक्कर परिधि के बराबर होता है। तो 15 चक्कर काटो, 15 चक्कर काटो, 660 सेंटीमीटर फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप जनरल तरीके से कर सकते हो भाई, व्यास 14 का मतलब त्रिज्या 7, परिधि निकालो 2 पाई आर, एक चक्कर, और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 7 गया, 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 22 66 0 660। पर ऐसे तरीके से तो गली का बच्चा भी कर लेगा ना उत्कर्ष में, और वो भी अक्षय सर से पढ़ने का कुछ तो फायदा दोस्तों उठाओगे कि नहीं उठाओगे, तो वो वाला तरीका ही जिंदगी सेट करेगा आपका। करके दिखाइए।
हाँ जी, देखिए एक वृत्ताकार रास्ते में 40 मिनट में 8 चक्कर। दोस्तों 40 मिनट में 8 चक्कर का मतलब 5 मिनट प्रति चक्कर लगा रहा है। यहां तक तो मेरे ख्याल में गली का बच्चा समझ गया होगा। सुनना, यदि वृत्त का व्यास पहले से 10 गुणा कर दिया जाए, दोस्तों त्रिज्या, व्यास और परिधि, अगर आप इसको 10 गुणा करोगे तो ये भी 10 गुणा होगा और ये भी 10 गुणा होगा, मतलब परिधि भी 10 गुणा ही होगी ना भाई। अच्छा, तो ए को अपनी पहली वाली स्पीड से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? दोस्तों परिधि भी 10 गुना हो जाएगी, मतलब परिधि अगर पहले 100 मीटर थी तो अब 500 मीटर हो जाएगी, मतलब 10 गुना दूरी तय करनी है। पहले मैं एक चक्कर में 5 मिनट लगाता था, अब इसकी 10 गुना दूरी कर दूंगा। अब इसकी 10 गुना दूरी कर दूंगा दोस्तों, तो मुझको 50 मिनट एक चक्कर में लगेगा। 50 मिनट एक चक्कर में लगेगा। क्या इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में कोई आपके लिए हो सकता है क्या भाई? 40 मिनट में 8 चक्कर, 40/8, 5 मिनट प्रति चक्कर। अगर डबल चक्कर हो जाए तो 5 का 10, 3 गुना चक्कर हो जाए तो 15। भाई जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें कह रहे हैं व्यास 10 गुना कर दिया जाए। मैंने कहा व्यास 10 गुना करोगे तो परिधि भी 10 गुना होगी। अगर परिधि 10 गुना होगी तो समय भी 10 गुना लगेगा। पहले एक चक्कर का 5 मिनट था, अब एक चक्कर का 10 गुना समय, यानी 50 मिनट हो जाएगा। पहले बताओ बात आई समझ में कि नहीं? परफेक्ट बात है कि नहीं है? गुड। वेरी नाइस दोस्तों, आगे बढ़िए। अगर आपने ये कर लिया दोस्तों, तो मेरा चेहरा होगा ऐसे, नहीं तो मेरा चेहरा होगा ऐसे। अब फैसला आपका। हाँ दोस्तों, देखो कितना इजीली कर लोगे। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। इसकी चौड़ाई बताओ। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, उसकी चौड़ाई बताओ, मतलब आपको इस चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई बतानी है, पथ की चौड़ाई बतानी है। दोस्तों एक बात बताओ सिंपल सा, रेडियस 7 हो तो ये 14, ये 44, ये 154। अभी दोनों परिधियों का अंतर 132 मीटर है, मतलब छोटे वाले सर्कल की परिधि और बड़े वाले सर्कल की परिधि का अंतर 132 है। अगर अंतर
ये परिधि तो यही है ना, अगर अंतर 44 होता तो त्रिज्याओं का अंतर 7 होता। आपको ये 132 दिया है यानी 3 गुणा, तो ये भी 3 गुणा और ये भी 3 गुणा, यानी परिधियों का अंतर 21 है। मतलब अगर ये परिधि R है तो ये पूरी परिधि R प्लस 21 हो जाएगी, यानी इस चौड़ाई की वैल्यू दोस्तों 21 है। अब आपको लग रहा होगा सर ये वैल्यू तो पूरे सर्कल की है, आपने अंतर में इनको कैसे चिपका दिया सर? दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको बोले दोनों परिधियों का अंतर 132 है, मतलब अगर ये R है और ये सपोज करो R प्लस एक्स है ना, तो 2 पाई R प्लस एक्स यानी 2 पाई इंटू R, बड़े वाले सर्कल की R तो R प्लस एक्स है, माइनस 2 पाई R इज इक्वल टू 132। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 2 पाई R प्लस 2 पाई एक्स इज माइनस 2 पाई R इज इक्वल टू 132। 2 पाई R से 2 पाई R गया, 2 पाई x इज इक्वल टू 132। दोस्तों 2 पाई R की जगह x रख दें तो 132 कब आएगा? जब x की वैल्यू कितनी आ जाए? 21 आ जाए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो आपको क्या कहा कि परिधियों का अंतर 132 है, 7, 14, 44, 154, ये आपको 132 परिधियों का अंतर दिया, यानी 3 गुणा, तो ये भी 3 गुणा हो जाएगा 21। अब ये परिधियों का अंतर था तो ये त्रिज्याओं का अंतर, ये परिधियों का अंतर था तो ये व्यास का अंतर, ये त्रिज्या का अंतर और ये परिधि का अंतर, 3 गुणा किया तो सीधे आप 7 इंटू 3 21 कर दो और ये आपका आंसर है। नहीं तो पूरा जो मैंने लिखा है दोस्तों उसको दोबारा समझो, दोबारा समझना। एक सर्कल है, उसकी रेडियस है R, और एक और सर्कल है, उसकी रेडियस है R प्लस एक्स। दोनों परिधियों का अंतर मतलब बाहर वाली परिधि माइनस अंदर वाली परिधि, बाहर वाली परिधि 2 पाई R, इसकी त्रिज्या R प्लस एक्स होगी, और अंदर वाले की त्रिज्या 2 पाई R होगी। इसको आप खोलो और इन दोनों का अंतर है 132। 2 पाई को R से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई R, 2 पाई को x से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई x माइनस 2 पाई R इज इक्वल टू 132। 2 पाई R से 2 पाई R गया, 2 पाई x इज इक्वल टू 132। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालें तो 132 अपॉन 2 पाई मतलब 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और आपको मिलेगा 21 मीटर। x यानी क्या? सिर्फ ये जो चौड़ाई x ली है आपने, ये चौड़ाई जो x है, इस x की वैल्यू 21 आई है, चौड़ाई ही तो आपसे पूछी थी। पर आप दोस्तों इस मेथड से ही करो, आपको ये 132 अंतर दिया है यानी 3 गुना अंतर है, तो ये भी अंतर आ जाएगा 21, खत्म है बात। ठीक है दोस्तों, इस मेथड से ही जिंदगी में क्वेश्चंस करोगे। ये कसम खाई थी कल आपने, याद है ना आपको? उस कसम को दोस्तों जीवित रखना है आपको। वेरी नाइस, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन करो दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, टच करता है। प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिशद भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से सुनना, 3 वृत्त हैं इक्वल साइज के, तीनों एक दूसरे को छू रहे हैं। तीनों वृत्तों द्वारा परिशद भाग का क्षेत्रफल मतलब आपको एरिया कौन सा बताना है? ये रेड वाला एरिया बताना है दोस्तों, ये रेड वाला एरिया आपको बताना है।
ये रेड वाला एरिया बताना है। हाँ दोस्तों, अब आप देखो इसको आप कैसे करोगे। ध्यान से सुनना, बात को समझना। ये एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। आपसे बोल रहे हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। दोस्तों त्रिज्या 3.5 है ये, तो ये त्रिज्या भी 3.5, ये त्रिज्या भी 3.5, ये त्रिज्या भी 3.5, ये त्रिज्या भी 3.5, ये त्रिज्या भी 3.5। मतलब एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों इस तरह का, और इसकी प्रत्येक भुजा 7-7 सेंटीमीटर की हो गई। कितने कितने सेंटीमीटर की हो गई? 7-7 सेंटीमीटर की हो गई। यानी ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ट्रायंगल तो अभी तक नहीं कराया, तो ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? दोस्तों सर्कल्स का इसलिए करवा रहा हूँ, ट्रायंगल पे आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तब दोबारा ऐसी बातें होंगी, पर सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ करवाया नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, मेरा मन नहीं माना। अब आप ध्यान से सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इस उम्र में आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। तो सारे साइड बराबर तो सारे एंगल बराबर, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अरे क्लियर है या नहीं? यानी एक सर्कल ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, एक सर्कल यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, और एक सर्कल यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। आपको ये वाला एरिया बताना है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ ये वाला एरिया कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये जो त्रिज्या खंड है, ये 3 त्रिज्या खंड अगर आप इस ट्रायंगल में से माइनस कर लें। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, ये त्रिज्या खंड ही हुआ कि नहीं हुआ? ये त्रिज्या खंड ही हुआ, जिसमें इस त्रिज्या की वैल्यू 3.5 है, इस त्रिज्या की वैल्यू 3.5 है। तो मुझे बताओ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, भाई 3 त्रिज्या खंड है। एक त्रिज्या खंड का एरिया है πr² इंटू 60/360, और ऐसे 3 ट्रायंगल हैं तो 60 डिग्री इंटू 3 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो ये कुल मिला के आधा सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? भाई 60-60 डिग्री के 3 त्रिज्या खंड, 3 माइनर सेगमेंट हैं, माइनर सेगमेंट हैं। आप मुझे बताओ क्या इन तीनों का टोटल 180 डिग्री है? 180 डिग्री मतलब आधा सर्कल हो गया कि नहीं? त्रिज्या आपको दी है 7.5। दोस्तों त्रिज्या जब 7 होती है तो एरिया 154 होता है, तो त्रिज्या 3.5 यानी इसकी आधी कर दी,
तो इसका 1/4 एरिया हो जाएगा, यानी 154/4 यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 77/2 और आपको उसका भी आधा करना है, यानी 77/4 इन तीनों का। और दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी भुजा, भुजा यहाँ पे 3.5 लें या 7 लें, तो 3.5 ये यानी 7 लेनी पड़ेगी। तो √3 की वैल्यू दोस्तों 1.732/4 इंटू 7 का स्क्वायर 49। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1.732 को 49 से ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, 49 इंटू 2 98 बचा 9, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 147 और 9 158, 147 और 9 156, 6 बचा 15 कैरी, 49 इंटू 7 343, 343 और 15 358 बचा 35 कैरी, 49 इंटू 1 49, 49 प्लस 35 84 और 3 के पहले पॉइंट यानी 84.868। दोस्तों 84.868/4 माइनस 77/4 अगर मैं करूं तो 7/4 तो कॉमन आ जाएगा, 84 माइनस 77 7.868/4 यानी 1.967 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर से समझना मेरी बात को, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर करना। दोस्तों आपसे कहा कि 3 ट्रायंगल एक दूसरे को छू रहे हैं, 3 ट्रायंगल एक दूसरे को छू रहे हैं, इन तीनों की त्रिज्या 3.5 है। दोस्तों त्रिज्या 3.5 मतलब अब देखो, ये साइड 7, ये साइड 7 और ये साइड 7, क्योंकि त्रिज्या 3.5 है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और आपको ये केंद्र वाला एंगल पूछा है जो इन तीनों के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला आपसे एरिया पूछा है। अब दोस्तों ये वाला एरिया, इसको हम जूम करते हैं, तो आपके पास 3 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है, इसमें ये ऐसे एक सर्कल निकल रहा है, ये ऐसे एक सर्कल निकल रहा है और ये ऐसे एक सर्कल निकल रहा है। आपको ये वाला बताना है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, मतलब ये टोटल भुजा है 7, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। दोस्तों 60 डिग्री का त्रिज्याखंड ये, 60 डिग्री का त्रिज्याखंड ये और 60 डिग्री का त्रिज्याखंड ये, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के 3 त्रिज्याखंड, यानी 180 डिग्री का एक त्रिज्याखंड ले लें। 180 डिग्री का त्रिज्याखंड का मतलब दोस्तों होता है आधा सर्कल। तो ये जो बीच में दोस्तों एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है, इसका एरिया कैसे आएगा, यानी जो परिबद्ध भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो हम करेंगे ट्रायंगल माइनस ऐसे 3 त्रिज्याखंड माइनस कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर और त्रिज्याखंड 3 है, हर एक है 60 डिग्री का और त्रिज्या है 3.5। मैंने इसको टेबल से किया दोस्तों, 7 का आधा 3.5, तो क्षेत्रफल 154 का आधा 154 का 1/4 77/2, और ये चला जाएगा 3 त्रिभुज हैं, मतलब 3 त्रिज्याखंड है, यानी आधा सर्कल हो गया, तो इसका आधा √3/4, ए की वैल्यू 3.5 नहीं 7 हो जाएगी, तो √3 यानी √3 का मतलब तो होता है 1.732 इंटू 7 का स्क्वायर 49
अपॉन 4। दोस्तों 1.732 को आपने 49 से मल्टीप्लाई किया था, 49 से मल्टीप्लाई आपने जब किया था तो आपको मिला था 49 इंटू 2 98, 49 इंटू 3 147 156, 15, 49 इंटू 7 343 358, 35, 49 और 35 84, 84.868 माइनस 77/4। दोस्तों इसको जब आपने सॉल्व किया था 84 माइनस 77 7.868 अपॉन 4 किया था तो आपको वैल्यू मिली थी 1.967, जो कि ये वाला आंसर है। थोड़ा मुश्किल साउंड कर सकता है पर मुश्किल होता नहीं है, थोड़ा मुश्किल साउंड कर सकता है पर करेगा नहीं। बात आपको कंसेप्ट समझना है भाई, बाकी तो कैलकुलेशन है, आपको कंसेप्ट समझना है कि 60 डिग्री के 3 त्रिज्याखंड है, मतलब 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री का मतलब आधा सर्कल, त्रिज्या 3.5 है तो आधा सर्कल 154/4 का, 154/4 का यानी 77/4 उनका एरिया हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसमें से इन 3 त्रिज्याखंड के एरिया को माइनस कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। √3/4a² फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। जब त्रिभुज करेंगे तब बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी इसको लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों जिनको समझ में नहीं आया, मैंने 2 या 3 बार ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लंबा बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेटिव है। आपने क्या किया, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंड 60 डिग्री के, 3 त्रिज्याखंड 60 डिग्री के जिनमें पाई 3.5 पाई 3.5 वाला 3 त्रिज्याखंड 60 डिग्री के त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² माइनस 3 इंटू 60 180/360 आधा इंटू पाई 3.5 आपने किया। यहाँ a की वैल्यू तो है 7, a की वैल्यू तो है 7, इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, सिर्फ सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। क्लियर है सबको? बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत देर से हम इस क्वेश्चन पर हैं, इससे ज़्यादा समय हम इस पे और नहीं लगा सकते। किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य व आंतरिक परिमापों का अनुपात। दोस्तों करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया तो एक डिसेंट स्टेज पर आप अपने आप को पाएंगे। हाँ दोस्तों,
किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात। वृत्ताकार मार्ग, दोस्तों वृत्ताकार मार्ग मतलब अभी जो क्वेश्चन किया, वृत्ताकार मार्ग का मतलब मार्ग तो ये है, मार्ग का मतलब तो ये पूरा वृत्ताकार मार्ग है। बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात मतलब अगर इस बाहर वाले का अनुपात ये परिधि है और एक ये अंदर वाली परिधि है, ठीक है, इन दोनों परिधियों का अनुपात 23:22 है। 23:22, 23:22 मतलब बाहर वाले की परिधि 23 है तो अंदर वाले की परिधि 22 है। दोस्तों एक बात मुझे बताओ कि त्रिज्या, व्यास और परिधि तो सेम, अगर इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, इसको ट्रिपल करूंगा तो ये भी ट्रिपल होगा, ये भी ट्रिपल होगा। मतलब ये अनुपात परिधियों का हो या व्यास का हो, यही अनुपात दोस्तों परिधि का है। इसकी जगह व्यास के लिए भी यही अनुपात यूज कर सकते हो और इसकी जगह त्रिज्या के लिए भी यही अनुपात यूज कर सकते हो, क्योंकि त्रिज्या, व्यास और परिधि तो दोनों तीनों एक दूसरे के जैसी ही होती हैं। आपसे कह रहे हैं मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई ये 5 मीटर है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, ये अगर त्रिज्या है r तो ये त्रिज्या r+5 होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों त्रिज्याओं का, ये r1 है, ये r2 है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर 5 है। ये आपको 23:22 दोस्तों, ये 23:22 जो है ये आपको परिधि का अनुपात दिया है, पर त्रिज्या का भी अनुपात यही होगा। त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा। मतलब अंतर कितना है, अंतर 1 है जो कि असली में 5 के बराबर है, तो इंटू 23 कर लो, इंटू 23 करोगे तो 115 मीटर आएगा और इंटू 22 करोगे तो 110 मीटर आएगा। ये बाहर वाले सर्कल की परिधि है और ये परिधि नहीं सॉरी त्रिज्या है और ये अंदर वाले सर्कल की है। आपसे पूछा है आंतरिक व्यास, आंतरिक वृत्त का व्यास, तो आंतरिक त्रिज्या 120 है तो व्यास उसका डबल हो जाएगा यानी 220 हो जाएगा, डायामीटर। ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन एग्जाम में देखते तो दोस्तों तो मुंह जबानी होता, पहली चीज तो दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि व्यास बोले, त्रिज्या बोले या परिधि बोले, रेशियो उनका सेम होगा। अगर आप त्रिज्या को 7 का डबल करते हो, डबल, तो ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा। मतलब दो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनके व्यास का अनुपात भी 1:2 होगा और उनकी परिधि का अनुपात भी 1:2 होगा। तो वो परिधि का अनुपात कहे, चाहे वो व्यास का अनुपात कहे, चाहे वो त्रिज्या का अनुपात कहे, आप एक ही जैसा ले सकते हो। आपसे बोला 5 मीटर चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब त्रिज्याओं का अंतर, एक की त्रिज्या r1 है दूसरे की r2 है, तो अंतर तो ये चौड़ाई जितना ही रहेगा। अंतर कितना है, 1 है, वो 1 5 के बराबर, तो 22 की वैल्यू 110। त्रिज्या 110 है अंदर वाली, तो व्यास कितना होगा, 220 होगा। 220 करेक्ट आंसर होगा, 110 नहीं। वेरी नाइस। 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप के बराबर है, इसके व्यास की लंबाई बताओ।
देखिए अब अगर हमें इसे नॉर्मल मेथड से करना हो जिससे दुनिया के 99% लोग करेंगे तो कैसे होगा। एक अर्धवृत्त का परिमाप, दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब क्या है, ये गोलाई भी उसका परिमाप कहलाएगी और ये व्यास भी। मतलब ये पूरे सर्कल की जो परिधि है वो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर की आधी पाई आर तो इसकी गोलाई होगी और 2 आर यानी व्यास, तो इसकी पूरी परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, पूरे का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। दोस्तों अब ध्यान से जरा गौर से देखना, मैं यहाँ पे r कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। r से r गया, पाई यानी 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर अपॉन 2। 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 36 अपॉन 7 इज इक्वल टू 22/14, 22/14 यानी 11/7 आर। दोस्तों ध्यान से सुनना, 22/14 आर यानी 11/7। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 36 अपॉन 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये 11 आ जाएगा नीचे। तो ये तो दोस्तों आर की वैल्यू आ गई। आपसे पूछे व्यास की लंबाई बताओ, व्यास की लंबाई हो जाएगी आर की डबल, व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या 36/11 थी, तो इससे आपको मिला 72/11 यानी 6 सहित 6/11, ऑप्शन नंबर 6 सहित 6/11 सी। पर दोस्तों हम तो इंटेलिजेंट है ना, हम तो इंटेलिजेंट है, हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे। आपसे कह रहे हैं अर्धवृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल समान है। पहले ये वाला तरीका दोबारा समझो, ये वाला तरीका दोबारा समझो। आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, आधी परिधि, पूरी परिधि 2 पाई आर होती है तो आधी परिधि पाई आर, और ये व्यास भी तो इस ग्राउंड का एक हिस्सा है, तो व्यास यानी 2 आर। ये पाई आर प्लस 2 आर बराबर है किसके, उसके क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का आधा, भाई आधा सर्कल है तो आधा ही क्षेत्रफल होगा। यहाँ से r कॉमन लोगे और कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2 प्लस पाई यानी 22/7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर अपॉन 2। 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 36 अपॉन 7 इज इक्वल टू 11/7 आर। यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, 36 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 11, 36 अपॉन 11। तो व्यास की वैल्यू तो दोस्तों त्रिज्या की डबल होती है, यानी 36/11 की डबल यानी 72/11 यानी 6 सहित 6/11, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप इसको इंटेलिजेंटली कर सकते हो। आपको एक वैल्यू पता है 7, 14, 44, 154। दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, आधी परिधि प्लस व्यास, आधी परिधि यानी 22 और व्यास यानी 14। अर्धवृत्त की परिधि दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप अगर 36 हो तो क्षेत्रफल 77 होगा। हमसे कह रहे हैं परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, मतलब 36 का x गुणा परिधि का x गुणा, जब दोस्तों परिधि को x गुणा करोगे तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुणा होता है, आपको पता होगा। ये दोनों बराबर हैं दोस्तों, इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकल जाए तो उसे 14 से मल्टीप्लाई कर देना। 77 कहाँ से लाया मैं, 154 का आधा करके। अब दोस्तों ये x और ये x स्क्वायर का x कटा, यहाँ से आपको मिली x की वैल्यू 36/77
और आपको व्यास से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 इंटू 36/77। 14 से जाएगा 7 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 11 बार, वही 72/11 यानी 6 सहित 6/11 आपको आंसर मिला। फिर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर परिधि या त्रिज्या या व्यास को डबल करोगे तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर गुणा होगा। अर्धवृत्त की परिधि मतलब परिधि प्लस व्यास, परिधि 44 की आधी, क्योंकि आधा ही सर्कल है, 22 प्लस व्यास 14। इनको ऐड करता हूं तो अगर 7 त्रिज्या है तो उसका परिमाप 36 होगा और क्षेत्रफल आधे सर्कल का 77 होगा। बराबर नहीं है। एक ऐसी वैल्यू मतलब 36 का x गुणा और क्षेत्रफल का x स्क्वायर गुणा बराबर है, उस x की वैल्यू निकली 36/77। आपसे व्यास पूछा है, 14 का 36/77 गुणा कर दीजिए, आपको 6 सहित 6/11 मिलेगा। दोस्तों इंटेलिजेंटली सोचोगे तभी आपको फायदा होगा। फिर से इस मेथड को समझना, मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा पर आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों 7, 14, 44 और 154, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त है ना, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की परिधि होती है व्यास प्लस परिधि, 22 प्लस 14, 22 प्लस 14, और क्षेत्रफल आधे सर्कल का आधा कर लो, 77। दोस्तों जब व्यास 36 होता है, परिमाप 36 होता है तो क्षेत्रफल 77 होता है। आप परिमाप का x गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल का x स्क्वायर गुणा होगा, और क्षेत्रफल और परिमाप समान है। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी दोस्तों, x की वैल्यू निकलेगी 36/77। आपसे पूछा है व्यास की लंबाई बताओ, व्यास 14 होता है तो 14 का x गुणा यानी 36/77 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 72/11 यानी 6 सहित 6/11। एक्चुअल तरीका तो ये है जहाँ पे आपने परिधि और क्षेत्रफल को समान रखा और r की वैल्यू निकाली 6 सहित 6/11, पर आप इंटेलिजेंटली करेंगे तो आंसर 10 सेकंड में आपका आ जाएगा। ज़रा लिख लीजिए। हाँ जी, चलो आप वीडियो दोबारा देखना। आपको दोस्तों मैं एक होमवर्क दिए जा रहा हूँ, कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, कल इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।